ओम शांति। आज 23 जून 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठी मीठी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा। तुम महान सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ी। तो सौभाग्यशाली हमको जो बाबा बता रहे हैं कौन सी पढ़ाई है कि जो बाबा आज समझा रहे हैं कि ये जो रुद्र ज्ञान है, जो शिव का जो रुद्र ज्ञान है अश्वमेघ, तो ये अश्वमेघ अर्थात जब बाबा हमको पढ़ा रहे हैं सौभाग्यशाली होंगे कब, तो जैसे हम देखते हैं कि रामायण के अंदर एक घोड़ा होता है, वो घोड़ा श्री रामचंद्र जी यज्ञ के लिए रेडी करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और वो घोड़ा जो है लव कुश के उसमें चला जाता है वन में। तो अब ये कौन सा घोड़ा है यही हमको समझना है, अश्वमेघ है क्या। तो ये हमारा जो मन चंचल घोड़ा है, ये अहंकार से जब भर जाता है तो इसको लव कुश बांध लेते हैं। तो ये घोड़ा कोई बंधने वाली चीज़ नहीं होता है मन, लेकिन हमको समझाया गया है कि किस तरह से हम सौभाग्यशाली होंगे। तो ये मन जब अपना चंचल घोड़ा, ये हमारा चंचल घोड़ा मन, इसके भीतर का ईगो, ये मन मना भाव करने से जब ये ईगो नष्ट हो जाएगा, ये विकार नष्ट हो जाएंगे, ये तन मान धन सब कुछ स्वाहा हो जाएगा इस मन के भीतर, और ये मन अपना मूल रूप अवस्था में लौट जाएगा। तो यहाँ पे स्वाहा में क्या है, जो भी हमको ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रियों से जो भी चंचलता है पूरी खत्म हो जाती है। तो फिर तन, ये जो शरीर है ये भी मेरा नहीं, उससे पहले सूक्ष्म मन जाएगा, तो मन अपने मूल रूप में लौटेगा तो तन भी मेरा नहीं, और ये जो शरीर से कमाया हुआ धन ये भी मेरा नहीं है। सारा किसका हो जाएगा, ड्रामा का। तो ये जो भी है ड्रामा का है, मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो एक बिल्कुल अलग अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस स्टेज पे जब हम आते हैं तब हम सौभाग्यशाली होते हैं। और यही जो ज्ञान है, ये ऋषि मुनि हैं वो भी इसको नहीं समझ पाए हैं। क्यों? क्योंकि मन गुलामी से छोड़ेगा ही नहीं अपने आप को। ये मन की गुलामी से जब तक नहीं छूटेगा मन, तब तक हम इस अवस्था को नहीं समझ पा सकते हैं। तो यही बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे देवता है, राक्षस है, ये पुराना सब कुछ स्वाहा होना है। इस यज्ञ में भीतर में यज्ञ का जो कुंड है, जो है शिव का जो ये यज्ञ है, रुद्र का जो ये बता रहे हैं बाबा अश्वमेघ यज्ञ, तो ये सारा जो ये खत्म हो जाएगा तो ये आदि मध्य अंत की जो रचना है ये उस आत्मा के भीतर ही होती है। तो सूक्ष्म मन की जब सदगति होगी तो ये मन अपने आत्मा के जो अस्तित्व को पहचान जाएगा कि मैं स्वयं का भान, कि मैं एक आत्मा हूँ, और ड्रामा हमेशा बुद्धि में घूमेगा तो ये अवस्था ही हमारी उपराम स्थिति में चली जाएगी। अब यहाँ से मैं आत्मा हूँ और साक्षी हूँ। ये सब कौन है? ये सब भी मेरे ही जैसे लाइट हैं। कोई भी रोल, कैरेक्टर, ड्रामा, कोई भी शरीर, ये माया, ये कुछ भी नहीं है। तो इंद्रियों से परे की ही ये अवस्था है। तो ये हमारी जब ही होती है जब हम अपने आप को, अपने स्वयं के भान को पहचान जाते हैं और सब कुछ समर्पण बुद्धि स्वाहा इस यज्ञ में हो जाता है सब कुछ। तभी हम सौभाग्यशाली होंगे। और उसी अवस्था में हमको निराकार अपने ही कहाँ पढ़ाएंगे, अपने ही ब्राह्मण चोटी से जो निराकार की जो लाइट है वो हमको पढ़ाएगी। और ये जो ज्ञान है तभी हमको समझ में आता है कि ये ड्रामा है, ये कुछ भी दुनिया सच नहीं है। ये सभी कौन है? मेरी ही बुद्धि के भीतर जो भी 800 करोड़ जो भी जनता है, मेरी ही जो शिव की रचता है, शिव उनके द्वारा ये रचना हो रही है।
तो रचता और रचना का ज्ञान भी जब ही समझ में आएगा जब हम उस तन मन धन से पूरे समर्पण बुद्धि हो जाएंगे। सब कुछ यज्ञ के भीतर अपना जो ईगो है वो स्वाहा कर देंगे। उसी के बाद में ही विकारों पर जो है जीत पा लेना। तो ये यज्ञ की भीतर की अग्नि प्रज्वलित होगी, तभी हम उस स्वरूप को समझेंगे। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो? दुनिया के मनुष्य नहीं, दुनिया के मनुष्य नहीं, तुम बच्चे जानते हो कि ये ड्रामा है, इसमें होनी होकर रहे, अनहोनी ना हो। तो ये भावी है, ये होना ही है, ये मनुष्य नहीं जानते हैं। मन के वश जिनका अभी सूक्ष्म मन कंट्रोल नहीं हुआ है वो अभी इस चीज़ को नहीं जानते हैं। उत्तर है, तुम जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। ये भावी को टाल नहीं सकता है। कहाँ? अपने ही भीतर। ये ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है, अविनाशी, कभी विनाश ना होने वाला, अजर अमर अविनाशी, हमेशा ही है ये, है ना। ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ये ड्रामा हूबहू ऐसे कैसे चलता रहता है और यहाँ पे पार्ट ख़त्म होते जाते हैं और अपने मूल जो स्टेज है उसमें बीज को समझते जाते हैं, जाते जाते हैं बच्चे और ड्रामा अनुसार आते जाते हैं। तो इसमें सारी सामग्री स्वाहा होना है, तो ये पतित दुनिया सारी खत्म हो जाएगी। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। ये क्या है? कहते हैं ना, ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी है। ईश्वर की मर्जी थोड़ी चलती है ना। ईश्वर तो मन ही नहीं है ईश्वर के, तो है ना। ईश्वर तो मन हो जाएगा तो फिर ईश्वर तो अपने पाठ में आ जाएगा, शरीर ले लेगा। ईश्वर के मन ही नहीं है तो किसकी भावी है? ड्रामा की भावी है। ड्रामा अनुसार ये मन है, जो ये आत्मा है अजर अमर अविनाशी होती है पहले तो, लेकिन ड्रामा अनुसार ये धीरे धीरे कलाएं कम होती है तो मन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या है? ड्रामा की भावी है, ईश्वर की नहीं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, है ना। मुखड़ा देख ले प्राणी, क्योंकि अलग अलग मुखड़े होते हैं ना इस दुनियावी मायावी दुनिया में। बाहर जाति समाज में मुखड़ा कुछ और, घर में कुछ और अपने स्वरूप को बाबा से परमात्मा से जब कनेक्शन लगाते तब कुछ और। यही मुखड़ा देखना है कि ये जो झूठे मुखड़े हैं उनको सबको परे करके सच्चा होना है, कुछ भी बात को छुपाना नहीं है। इसीलिए मुखड़ा देखना है, क्योंकि जो दर्पण है वो क्लीन होना चाहिए हमारा, तो क्लीन दर्पण में ही अच्छे से हमको मुंह दिखता है। क्लीन दर्पण अर्थात आत्मा, जो आत्मा है हमारी, अर्थात यहाँ पे आत्मा तो डिटैच होती है। सूक्ष्म मन, जो मन है उसकी जो है परते उतारते जाना चाहिए कि मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं संस्कार नहीं, मैं इस दुनिया का न पापी हूँ, न पुण्य हूँ, न शरीर हूँ, न मैं कुछ हूँ। मेरी यहाँ पे कुछ भी ईगो ना हो भीतर में, तभी हम परमात्मा के स्वरूप को जानेंगे, अर्थात अपने स्वरूप को, है ना। अपने स्वरूप को, बाबा को जब हम कह रहे हैं बाबा से मिलन, तो बाबा से मिलन क्या? अपने आप से मिलन, स्वयं से मिलन, स्वयं का भान को जानना, यथार्थ रीति से जो जैसा सत्य है उसको वैसे ही जानना। ओम शांति। तुम बच्चे भी मनुष्य हो, तुम बच्चे भी मनुष्य हो। यह मनुष्यों की सृष्टि है। यह कौन सी? जो फिजिकल इन दो आँखों से दिखती है। तो इस समय तुम ब्राह्मण धर्म के मनुष्य बने। इस समय संगम पर, जब जिनका सूक्ष्म मन जिंदा है उनके बारे में तो बाप शिक्षा देते हैं आत्माओं को। आत्माएं कौन? बहुत सारी दिखती हैं, तो इसका मतलब क्या है? बहुत सारी आत्माएं, तो आंकड़े की दुनिया को शिक्षा देते हैं बाबा कि आत्मा को अभी अपने स्वधर्म का पता है कि हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हैं। आत्मा का यह रथ है। क्या? शरीर। आत्मा का यह रथ है। रथ क्या है? शरीर। जो पांचों इंद्रियां क्या है? जो चला रहे हैं इस मन को, तो रथ क्या है? आत्मा है। और ये चला रहा है ये घोड़ा, रथ आत्मा नहीं है, सॉरी। रथ क्या है? ये शरीर है। यहाँ तक
और ये चला क्या रहा है? आत्मा। तो ये चंचल पांचों इंद्रियां हैं, चंचल है, मान जब तक रहती है, चंचल रहती है, तब तक ये रथ रहता ही है, लेकिन आत्मा अलग रहती है। तो जैसे बाप इस रथ पर आकर सवार होते हैं, बाबा फिर ये जब मन चंचल कंट्रोल हो जाता है तब यहाँ पे आत्मा आके सवार होती है। तुम्हारी आत्मा भी इस रथ पर सवार है। सिर्फ आत्मा को ये ज्ञान भूल गया कि हम आत्मा शांत स्वरूप है, तो वो भूल जाती है कि हम शांत स्वरूप हैं ही, अपने स्वरूप को आत्मा भूल जाती है। तो हमारे रहने का स्थान भी मूल वतन में है ना। जो ये उपराम स्थिति है हमारा, कहाँ? जो मूल वतन अर्थात निराकार जो दुनिया है, वहीं पे हमारा स्थान है। मूल वतन जैसे तीसरी जो है हमारी थर्ड फ्लोर है, तो ये हमारा आत्माओं का रहने का स्थान कहाँ है? यहाँ है। पर हम भूल जाते हैं कि ये हमारा स्थान है, पर हम भूल जाते हैं। ये शरीर हमको यहाँ मिला है, ये जो माया का जो ये कठपुतली है, ये हमको यहाँ पे इस दुनिया में मिला है। तो ऐसे अपने साथ बातें करनी है। बाप कहते हैं तुम आत्मा शांति स्वरूप हो, अगर तुम चाहो तो हम शांति में बैठे तो अपने को आत्मा समझ शांति धाम के निवासी समझो। थोड़ा समय शांति में बैठ सकते हो। मनुष्य शांति ही मांगते हैं, मनुष्य अर्थात मन के वश मांगते शांति हैं, है ना। परंतु वो शांति जब तक नहीं मिलती है तब तक किसको समझते हैं? बेटे में शांति है, बेटा होना चाहिए, धन होना चाहिए, सुख साधन सुविधाएं, बेटे बहू परिवार पद पोजीशन नाम मान शान, इज्जत ही नहीं हुई तो फिर शांति कैसे? तो ये ऐसे इज्जत मांगना, सबसे सम्मान मांगना, तो अपने मूल स्वरूप को भूल जाते हैं, ड्रामा में डूब जाते हैं। तो इंसान इस दुनिया को सच समझ लेते हैं, तो फिर वो शांति इस दुनिया में ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन स्वधर्म तो हमारे भीतर है ना, उसको भूल जाते हैं। तो बच्चों ने समझाया हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। यहाँ आइए पाठ बजाने। इन ऑर्गन्स से मेन बात है, अंडरलाइन करें, इन ऑर्गन से डिटैच हो जाते हैं। इन ऑर्गन से, ये ऑर्गन्स है जो माया की, इससे डिटैच हो जाती है आत्मा, बिल्कुल अलग, जो साक्षी हो जाती है, डिटैच बिल्कुल अलग। तो आत्मा शांत है, तो आत्मा शांत है, अन्यथा नहीं है। तो आत्मा शांत है, अन्यथा क्यों? अन्यथा क्यों नहीं है? जब तक वो मन फिजिकल है तब तक वो शांत नहीं है। बाद में करूं दीपा ना, तब तक वो शांत नहीं होता है, जब तक वो इस ड्रामा से चिपका हुआ रहता है तब तक। लेकिन कब शांत होगा वो? जब ही शांत होगा तो इन ऑर्गन से डिटैच हो जाता है, तो आत्मा शांत है। ऑर्गन से जब डिटैच हो जाती है, आत्मा न्यारी हो जाती है, तब शांत है। ओम शांति, ओम शांति। रेखा जी, बच्चों ने समझाया है कि हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं, तो अपने स्वधर्म शांति में जितना चाहे बैठ सकते हैं। बैठना माना अपने मन मना भाव से अपने मन को मनाना है। अब यहाँ पे बैठना, जितना जिसको टाइम मिले मन को मनाए, बाकी घर गृहस्थ का तो करना ही है। तो चाहो हम इस शरीर के से काम न करें तो शांत में बैठ जाओ। यह है सच्ची शांति, है ना। जब हमारे पास काम ना हो तब, यह है सच्ची शांति। तो इनको तुम ढूंढते नहीं, तुम्हारा स्वधर्म शांत है, यही यहाँ पाठ बजा रहे हैं। बाप द्वारा मालूम पड़ा, हमने 84 जन्मों का पाठ बजाया, बाप द्वारा ही मालूम पड़ा, बाबा के द्वारा ही मालूम पड़ता है ना। तो इन 84 जन्मों के चक्र का कोई को पता नहीं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो, और थोड़ी समझते हैं, सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। पहले हम कौन से बच्चे? जो डिटैच है। तो पहले हम सूर्यवंशी राजा व प्रजा थे, फिर चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बने, है ना। कैसे कैसे उतरते हैं हम कि सबसे पहले हम डिटैच होते हैं, सूर्यवंशी बरकरार, सूर्य जगा हुआ रहता है ना। अब सूर्य जब जगा हुआ रहता है तो सब कौन है? सब सोल है। मैं एक लाइट हूँ तो ये सब भी लाइटें हैं। तो ये तो होगी निरंतर आत्माभिमान स्थिति, हमेशा डिटैच है आत्मा। लेकिन फिर चंद्रवंशी आएगी, कला जब गिर जाएगी, जब हम अपने आप को धीरे धीरे जब
नीचे हमारी ऊर्जा का स्तर नीचे आ जाएगा तो फिर हम धीरे धीरे कला में आ जाएंगे। फिर चंद्रवंशी, फिर कम हो जाता है चंद्रवंशी, उसके बाद में सो वैश्यवंशी, फिर मन में सतो रजो तमो धीरे धीरे आया सो, तो नीचे फिर आ गया मन, तो फिर सो वैश्य वंशी, फिर सो शूद्रवंशी, फिर और मैल आ जाता है ईगो का अहंकार, फिर हम ऐसे शूद्र बन जाते हैं। फिर से हमको सूर्यवंशी बनना है। अब ऐसे ऐसे फिर हमको संगम पर परमात्मा से जैसे ज्ञान प्लस योग होगा तो फिर हम डिटैच होते जाएंगे। फिर सूर्यवंशी, सूर्यवंशी वापस निरंतर आत्माभिमान स्थिति में आत्मा टिक जाती है। शून्य, महाशून्य में जब हमारा मन चला जाता है तभी हम सूर्यवंशी की स्टेज पे टिक पाते हैं। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो, तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, यह है ही सदगति मार्ग, है ना। सूक्ष्म मन की जब तक मुक्ति हो जाएगी, मूल रूप अवस्था में जब ये मन लौट जाएगा, आत्मा अपनी सीट पर विराजमान हो जाएगी, तो सदगति। बाहर वाले मनुष्य इन बातों को जानते ही नहीं है। तुम ब्रह्मा कुमार ही जानते हो। कोई पूछते हैं तुम बीके क्या जानते हो, परीक्षा तो होनी ही चाहिए कि ब्राह्मण व ब्राह्मणी है व नहीं। परीक्षा किसकी होती है? जब तक उनकी पढ़ाई चल रही है तब तक परीक्षा होती है, और जब पढ़ाई खत्म हो गई तो परीक्षा भी खत्म हो जाती है ना। तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तो ये क्या है, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी हो या नहीं। अगर तुम ब्रह्मा के बच्चे हो तो सृष्टि चक्र को जरूर जानते होंगे, बाप रचयिता वो जानते हो, है ना। तो अगर तुम बच्चे क्या हो, अगर तुम बच्चे ब्रह्मा के हो तो जानते ही होंगे, तो बाप रचयिता को जानते हो। और ऋषि मुनि आदि तो रचता और रचना को जानते ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि ये रचना शिव के द्वारा ही होती है। जब ये मन हमारा अश्वमेघ, ये मन जब घोड़ा है चंचल, जब अपने पांचों जो इंद्रियों से कंट्रोल कर लेता है, पांचों, अब यहाँ पे कौन कौन सी आ रही है, आँख है, कान है, नाक है, मुंह है और हाथ है, इतना ही यहाँ पे 5 बताई जाती हैं। तो इनसे जो भी महसूस हो रहा है वो सब खत्म हो जाता है और ये नई इंद्री, छठी इंद्री खुल जाती है, तभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत के राज्य को समझ सकते हैं। तो ऐसे ही ये पढ़ाई होती है ना, जैसे स्कूल में तो अभी तुम ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रही हो, तो परमपिता परमात्मा तुमको पढ़ा रहे हैं। ये बुद्धि में समझना चाहिए कि रचता को एक शिव ही है। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा, यह शास्त्रों में भी है ना। शिव, रुद्र किसको कह रहे हैं यहाँ पे? शिव को, कि ये भी शास्त्रों में भी है। अब रुद्र और शिव परमात्मा में फर्क तो कोई है नहीं। यह भी है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ के विनाश ज्वाला निकली। कहाँ से निकली विनाश ज्वाला? भीतर से विनाश होता है ईगो का। ये जो सूक्ष्म मन चंचल घोड़ा है, ये अपने जब कर्मेंद्रियां पांचों कंट्रोल हो जाती है तो ये मन जो है ये अपने जो है मूल रूप को भूल जाता है कि मैं ईगो लेस हो जाता है और अपने मूल रूप में टिक जाता है, ड्रामा से न्यारा हो जाता है, तो यज्ञ पूरा खत्म हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, ये मन के अंदर अहंकार की गंध खत्म हो जाती है। इस मन के अंदर अहंकार की गंध खत्म हो जाती है। शरीर, ये तन मन धन, ये बेटा पोता, ये माया, ये जो भी इस दुनिया में दिखते हैं ये सब खत्म हो जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अपने ही माया जो ड्रामा में सिमट जाती है, तो माया बाहर आ जाती है। तो ये माया से परे जब मन हो जाता है तो अपने अस्तित्व को पहचान जाता है कि मैं आत्मा हूँ। तो भीतर से ही अग्नि प्रज्वलित होती है, ये विनाश हो जाता है भीतर से सूक्ष्म मन का। तो स्वराज्य के लिए ये ज्ञान यज्ञ है, जिसमें पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। ये पुराना मोना कैरेक्टर है, तो ये स्वाहा हो गया, खुद ही मर गया, खुद ही मर जीवा है। उसके बाद में कोई भी जिंदा नहीं होता है, पूरी दुनिया ही कब्रिस्तान हो जाती है। तुम अब राजयोग सीख रहे हो, इस पति दुनिया में फिर आएंगे नहीं, है ना। इस पति दुनिया में जब कंट्रोल हो जाएगा कर्म इंद्रियों पर, तो फिर इस पति दुनिया में वो मन नहीं आ सकता है। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में सारा ज्ञान है ना। शिव बाबा कहते हैं मेरी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तो कहाँ? जिसकी ब्राह्मण चोटी में शिव बाबा हैं उसकी बुद्धि में। तो बाप सत्य है,
शिव कौन है? सत्य है, चैतन्य है। चैतन्य अर्थात डायमंड, तो ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। कौन? जिनका मन ब्रह्म लोक में पहुंच चुका है। तो ऋषि मुनि तो कहते हैं हम रचता और रचना को नहीं जानते। तुमसे कोई पूछेंगे तो क्या क्या मिलता है? बोलो। जिसको बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, सो हम जानते हैं। आप ऐसे कहेंगे आप कोई नहीं जानते, तो हम जानते हैं। रचता बाप के सिवाय रचना के आदि मध्य अंत का राज्य कोई समझा नहीं सकता, है ना। बाबा के सिवाय कोई नहीं समझा सकता है ये ज्ञान, तो रचता ही समझाएंगे, है ना। रचता कौन? जो शिव है, वही इस ज्ञान को समझाएंगे। तुमको मालूम है मक्खियों की भी रानी होती है। रानी के साथ पीछे पीछे सब मक्खियाँ जाती हैं। रानी अर्थात माँ के साथ उनका कितना संबंध है। बेहद का बाप भी आते हैं तो सभी बच्चों को साथ ले जाते हैं। तुम जानते हो बाबा आया है हम आत्माओं को साथ ले जाने शांति धाम में। फिर से हमारा सत्युग का पाठ शुरू होगा। यहाँ पे क्या है? मक्खी। तो ये रानी मक्खी अर्थात ये मन जब अपने मूल रूप अवस्था में लौटेगा तो ये सारी मक्खियाँ अर्थात सारे संकल्प सिमट जाते हैं और सिमट कर सारा ड्रामा ये पहुंच जाता है अपने मूल रूप अवस्था के अंदर। तो यहाँ पे सब खत्म हो जाती हैं मक्खियाँ अर्थात संकल्प, माया के जो संकल्प सतो रजो तमो सारा ही ड्रामा सिमट जाता है। तो मैन जो है माँ के साथ उनका कितना संबंध था, है ना। इस मन के साथ बहुत संबंध होते हैं। इस मन के साथ अलग अलग, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं बंधु सखा, मैं जात पात, मैं ऊंच नीच, और मैं ये मेरा धन, ये मेरा तन मन धन, ये सारे जो है बहुत सारे रिश्ते नाते रहते हैं इस मन के अलग अलग रूपों में बटा हुआ, अलग अलग धर्मों में बटा हुआ ये मन। तो ये क्या है? ये सब उस माँ मन के साथ, उस प्रकृति के साथ सिमट जाते हैं और न्यारा हो जाते हैं। तो ये साथ चले जाते हैं, आत्माओं के साथ ले जाएंगे। ये हम इस मन के साथ सब चले जाते हैं संकल्प। तो शांति धाम में फिर से हमारा सत्युग का पाठ शुरू हो जाता है। शांति धाम कहाँ? जो हमारी अवस्था आ रही है यहाँ पे वापस अपने ही ब्राह्मण चोटी से ये सारी अवस्था हमारा सत्युग का पाठ शुरू हो जाता है कि हम एक लाइट सतो प्रधानता के संकल्प है उनसे हमारी सृष्टि बनने लग जाती है। सत्युग है सारे ही जो है हमको समझ में आना लग जाता है पाठ। तो जिस पाठ बजाने के लिए तुम ये देवी देवता पद पा रहे हो, जिस पाठ के लिए आप ये देवी देवता पद पा रहे हो, तुम आते ही हो मनुष्य से देवता पद पाने। तुम मन से देवता अर्थात डिटैच हो जाएंगे, पवित्रता से डिटैच अवस्था से रोल प्ले करेंगे। तो सब गुण यहाँ धारण करने हैं, सब गुण यहाँ धारण करने, इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। लक्ष्मी नारायण क्या है? अब तो जिनको दिव्य दृष्टि से सिवाय कोई देख ना सके। लक्ष्मी नारायण को दिव्य दृष्टि के सिवाय कोई देख नहीं सकता है। क्यों ना देख सकता है? थोड़ा और पढ़ते हैं। तो अभी तुम जानते हो हम सूर्यवंशी देवता बनेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है कि स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन होगी, है ना। तो सतयुग में था देवी देवताओं के राज्य, परंतु देवताओं के राज्य में फिर राक्षस आदि दिखाते हैं। तो ये मन जब छूट जाता है ड्रामा से, पूरा हो जाता है सब कुछ, असुर राक्षस देवता, ये मैं मेरापन, किंतु परंतु लेकिन मैं शरीर की बातें, तन मन धन सब स्वाहा हो जाता है। तभी हमारी ब्राह्मण चोटी खुलेगी। तो हमारी तीसरी आँख खुलती है उससे पहले। तो पहले तीसरी आँख खुलेगी, सबसे पहले तीसरी आँख खुलती है चोटी की, तो बाद में होती है ये बातें। तो ये जब दिव्य दृष्टि खुलेगी उसी के बाद में ये पूरा ड्रामा सिमटता जाता है ना, ये साथ साथ होते जाते हैं। अब दिव्य दृष्टि खुलेगी, उसके अलावा तो कोई लक्ष्मी नारायण को देख नहीं सकता है, क्योंकि देवता उनको कोई समझ ही नहीं सकता जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुल सकती है। तो लक्ष्मी नारायण क्या है? लक्ष्मी नारायण तो ब्राह्मण चोटी से जब
उल्टा झाड़ बनेगा, उसी से सतो प्रधानता की लाइट निकलेगी, उसी के बाद में है लक्ष्मी और नारायण, उसके बाद में अवस्था बनती है। तो वो बनती है हमारी सूक्ष्म वतन अवस्था आ जाती है। तो सूक्ष्म वतन में हम सतो प्रधानता की लाइट होगी तो वैराग्य अवस्था से आई, निसंकल्प अवस्था से आती है। तो ये सब होते हैं बाद में। तो लक्ष्मी नारायण क्या है, प्योरिटी से अपना जब एक्ट अदा करता है ये डिटेच अवस्था, ये माइंड, तभी उसके अंदर ये अवस्था होती है। तो ये आ जाता है सूक्ष्मतम लक्ष्मी नारायण वाली अवस्था। तो दिव्य दृष्टि से ही होती है। तो ये कोई जानते ही नहीं भारत कितना पवित्र था। भारत क्या है, इनलाइटनमेंट, कितना पवित्र था। महिमा भी गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, है ना। सारे जो भी होती हैं 16 क्लास संपन्न, सर्वगुण संपन्न, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, है ना। तो ये सारे कहाँ हैं, हमारे ही जो शिव की ब्राह्मण चोटी पे जो रचना हो रही है उसी के अंदर, शिव के द्वारा रचिता। तो शिव रचिता उसके द्वारा हो रही है वह रचना, उसके भीतर की ये बातें हैं। दोनों के आगे माथा भी टेकते हैं, मंदिर भी बहुत बने हुए हैं, परंतु ये पता नहीं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग का कब और कैसे स्थापन हुआ। तो ये पता नहीं है उनको। क्यों? क्योंकि आदि तो है डिटेच, निरंतर आत्माभिमान स्थिति है, न्यारा और प्यारा, बिल्कुल लाइट एक। और सनातन अर्थात हर 5000 साल में मैं आत्मा थी, लेकिन मैं सतो रजो तमो में आने के कारण धीरे धीरे मन में कन्वर्ट होते होते मैं अपने आप को शरीर समझने लगी। जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँगी वापस डिटेच हो जाऊँगी। तो फिर मैं देवी देवता अर्थात प्योरिटी से अपना एक्ट अदा करूँगी मैं आत्मा। और प्योरिटी से अपना एक्ट अदा करना अर्थात प्रकृति भी उसमें साथ देगी। और ये लक्ष्मी नारायण एक ही आत्मा के जो रोल हैं। तो प्योरिटी से एक्ट अदा करना। और फिर धर्म में एक ही लाइट आ गई, उसमें प्रकृति साथ देना। और ये दोनों लक्ष्मी नारायण का एक ही आत्मा रोल प्ले कर रही है। न लक्ष्मी है न नारायण है। वो कौन है? वो एक सोल है, एक लाइट है, बस एक लाइट है। दो, कोई भी दो नहीं है अब इस दुनिया में, सिर्फ मैं एक लाइट हूँ। एक लाइट है ना, उससे ये रोल अदा होगा शुरू में, उसी के बाद में उसकी भी प्रकृति साथ देगी। धर्म अर्थात बेफिक्र बादशाह, निर्भय, सारे जो सत्य के जो है, जो परमात्मा के, वो आत्मा के गुण। तो ये जो है सारे आ जाएगी एक ही अवस्था, निराकार। तो भारत को ऊंचा, ये क्या था, भारत इतना ऊंचा था, वह नीच कैसे बना, है ना, वो इतना पतित कैसे बना। तो ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं ये भावी बनी बनाई है, तो किसकी भावी है वह भी नहीं समझते, है ना। ड्रामा की भावी है, तो ये भी नहीं समझते कि ड्रामा की भावी समझे तो समझ में आवे कि ये ड्रामा है, ये नाटक है, ये सच नहीं है। ये समझे तो समझ में आवे। ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर कौन? सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की भावी। ड्रामा कहने से ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से ड्रामा का पता नहीं पड़ता है ना। किताब पढ़ लें, वो पढ़ लो, बाबा का ज्ञान पढ़ लो, इससे नहीं। योग है ना मेन बात, तो योग भी तो चाहिए ना, जब भी तो समझ में आएगा। तो ये पढ़ने से कुछ नहीं होता। ये ड्रामा कहते हैं ना, तो ये रचयिता और रचना को समझ ही नहीं सकते हैं। ड्रामा कहने से ड्रामा का आदि मध्य अंत को जानना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक जाकर कोई ड्रामा देखे नहीं, जैसे अखबार में भी पढ़ा नहीं कि एक श्री कृष्ण चरित्र का ड्रामा बना हुआ है, परंतु देखने बगैर कोई समझ नहीं सकता है। देखेंगे तब समझेंगे ड्रामा में ये सब होना है। कहाँ देखेंगे? भीतर, हमारा ही भीतर में है ये सारा ड्रामा, हमारे ही भीतर है सब कुछ। ये जो भी माया दुनिया में है सारी हमारे भीतर है। देखेंगे कहाँ? भीतर में ही समझ में आता है ये ड्रामा। ड्रामा में ये सब होना है। तुम बच्चे भी ड्रामा को अभी समझते हो। मनुष्य कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को ये चक्र फिरता है। कहाँ फिरता है? भीतर। किस तरह से हमारा धीरे धीरे शक्तियाँ कम हो गई, तो बॉटम में अर्थात जिसको क्या कहेंगे, पाताल में चली गई शक्तियाँ। हमारे जो है शरीर के भीतरी अंगों में छुप गई है ये माया। तो ये इसको धन समझते हैं, इस दुनिया को। ये पैसा, ये हीरों की खाने, है ना, हीरे, जायदाद, पैसा, कागज़ के नोट, या बेटा पोता, या नाम मान शान, या नौकरी, ये बिजनेस, इसको हम समझने लगे सही। कब? जब शक्तियाँ बॉटम में चली जाती है तब।
लेकिन जब हम याद करते हैं परमात्मा को तो इष्ट जोग रूपी से जो सत्य आता है कि सत्य अजर अमर अविनाशी आत्मा है, ये झूठा ड्रामा सत्य नहीं है। जब ये समझ में आ जाता है तो फिर हमको समझ में आता है कि ये ड्रामा झूठा है। तो ये पढ़ने से नहीं होगा, ये हमारे भीतर से ही हमको अपने योग बल से ही समझना होता है। तो इस सत्युग का जो पाठ बता रहे हैं, परंतु संगम पर कोई महत्व नहीं है, वहाँ तो कुछ होता नहीं है। ये बातें तुम जानते हो। सत्युगी सूर्यवंशी ने फिर चंद्रवंशी को राज्य कैसे दिया? तो ऐसे नहीं कि चंद्रवंशियों ने सूर्यवंशियों पर जीत पाए, ऐसे नहीं, युद्ध नहीं किया, भीतर से ही अपने अपने सुख की बात है ये। तो चंद्रवंशी का राजा होता है, चंद्रवंशी का राजा होता है, तो सूर्यवंशी राजा रानी उनको राज्य भाग का तिलक दे तख्त पर बिठाते हैं खुशी से। तो राजा राम और रानी सीता का टाइटल मिला है ना, राजा राम और रानी सीता का टाइटल मिला है। रानी सीता कौन है? प्रकृति। तो किसने दिया? कहेंगे सूर्यवंशी ने ट्रांसफ़र किया। अब तुम राज्य करो। तो सीन तुम बच्चों ने साक्षात्कार में देखी है। साक्षात्कार कहाँ? हमारे भीतर अपने सत्य को जानना, अपने स्वरूप को जानना, साक्षात भीतर से अपने मन को अपने मूल स्वरूप स्टेज में जब मन पहुंच जाएगा तो साक्षात्कार होता है भीतर, बाहर कोई साक्षात्कार नहीं होता है। बाकी कोई लड़ाई आदि नहीं लगती है ना कि बाहर से हम समझ लेंगे साक्षात्कार को, नहीं। जैसे कोई राजाएँ दी जाती है वैसे देते हैं, तो उन्हों के पैर आदि धोकर उनको राज्य तिलक देते हैं। वहाँ कोई गुरु घुसाई नहीं है कि ऐसे पैर धो देंगे चमचागिरी करने से कोई राज्य मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम देवी स्वभाव वाले बनते हैं। देवी स्वभाव कैसा है? जैसा बाप का स्वभाव वैसा आत्मा का स्वभाव तो बनते हैं। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य में हम कितने सुखी होंगे। बाबा हमको बाबा हमको किससे निकालेंगे? दुख से। बाबा हमको दुख से निकाल सुख में ले जाते हैं, और कोई सुखी बना नहीं सके, और कोई भी इस दुनिया में हमको सुखी नहीं बना सकता, क्योंकि हम बाबा के थ्रू अपना मन को चार्ज करके अपने मन को अपने मूल रूप स्थिति में लौट आएंगे। तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। स्वयं की भान में टिक जाएंगे हम, और बाबा राज्य नहीं करेंगे। आपका ही मन जो है अपने ही मन को अवस्था को समझ जाएगा, तो वही समझेगा कि मैं आत्मा हूँ। तो साधु लोग खुद भी चाहते हैं कि हम शांति धाम में जाएं। बाप कहते हैं मैं इन साधु आदि की भी उद्धार कर सबको शांति धाम में ले जाता हूँ। सबसे पहले कहाँ लेके जाएंगे? शांति धाम में। किसको? हम ही हमारे मन को अपने मूल रूप अवस्था में लेके जाएंगे। शांति धाम अर्थात हमारा निराकार स्मृति में जो है बुद्धि टिक जाना, अपने संपूर्णता संपूर्ण भरपूरता जब इस मन में आ जाएगी तो न्यारे हो जाएंगे, ऐसे बिल्कुल डिटैच हो जाना। तो सन्यासी तो आते ही हैं द्वापर में। वो कब आएंगे? द्वापर में, क्योंकि जो इस स्वरूप को भीतर से नहीं समझेगा वो द्वापर में आएंगे। सन्यासी लोग जो बाहर से दिखावा करते हैं, जो बाहर से अपने आप को सत्य को नहीं जान पा रहे हैं। तो स्वर्ग में हम देवता ही रहते हैं। स्वर्ग में कौन रहते हैं? जो निराकार स्मृति में डिटैच है, वो जिन्होंने इस यज्ञ को रुद्र अविनाशी जो ये यज्ञ है, तो ये अश्वमेघ जो है, तो अश्वमेघ अर्थात अपने पांचों जो मन के पांचों जो इंद्रियां हैं उनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो घोड़ा चंचल घोड़ा है, वो अपने स्वरूप को पहचान जाता है, उछलना बंद कर देता है, डिटैच हो जाता है। उसके बाद में तभी वो दिव्य दृष्टि से देवताओं को देख पाते हैं। तो ये मूल वतन में भी ऐसी माला नंबरवार बनी है ना। मूल वतन में नंबरवार कैसे बनी है माला? जैसे हम देखते हैं ना, ऐसे नंबरवार जमी हुई है, ऐसे डोट 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 नंबरवार कहाँ जमी हुई है? ये मूल वतन में। मूल वतन कहाँ है? ब्राह्मण चोटी। तो ये वहीं पे जमी हुई रहती है नंबरवार कि कौन सी आत्मा कैसे आएगी। तो ये जो पहले गए हैं, जो पहले सतयुग में एडवांस पार्टी हैं, उनके धीरे धीरे संकल्प जैसे जैसे गिरेंगे वैसे वैसे इधर जनसंख्या बढ़ जाएगी। बस किसके संकल्प गिरेंगे? जो पहले गए हैं उनके ही गिरेंगे,
पहले संकल्प। क्यों? क्योंकि वही पीले पत्ते हैं, वही गिरते हैं और फिर वही डिटैच जल्दी हो पाते हैं, इसलिए। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों को ही पहली बिरादरी है, पहली बिरादरी उनकी है, आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की। फिर और बिरादरी निकलती है, फिर सेकंड, ऐसे थर्ड। यह बिरादरी है बड़े ते बड़ी, और दूसरे जो धर्म स्थापन आते हैं सब उनके निकले हुए हैं, और जो भी धर्म आएंगे ना तो सब उन्हीं के निकले हैं। जो पहले नंबर की बिरादरी है, जो पहले नंबर की आत्माएं हैं, फिर उन्हीं की बिरादरी धीरे धीरे उनके मन, उनका जो संकल्प है धीरे धीरे कम होंगे, वैसे वैसे इधर बिरादरी बढ़ेगी, माया की दुनिया में बिरादरी। तो फिर सेकंड नंबर बिरादरी, फिर बौद्धियों की बिरादरी थर्ड नंबर, फिर धीरे धीरे थर्ड आ जाएंगे बौद्धि। तो पहले कौन आए हैं? उनमें निकले हुए हैं, तुम कहेंगे इस्लामी की, है ना, तो पहले इस्लामी की, फिर सेकंड नंबर बिरादरी है, फिर बुद्धों की बिरादरी थर्ड आ गई। तो ये फर्स्ट, बाकी हद की, और छोटे छोटे लाखों होंगे, बहुत सारे मठपंथ बन जाएंगे फिर। तो यहाँ तो मुख्य 4 बिरादरी है ना, पहले आते हैं इस्लामी, फिर बौद्धि, फिर क्रिश्चियन आदि बनते हैं। तो अभी नीचे गिर गए हैं, तो हमको ही 84 जन्म पाठ बजाना पड़ता है, है ना। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बजाना पड़ता है, इच्छा से थोड़ी बजाते हैं। अब ड्रामा में मिल गया तो बजाना ही है, बजाना पड़ता है, हमको भी 84 जन्म का पाठ बजाना पड़ता है। जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। जो लास्ट में होते हैं ना बच्चे, उनको पता ही नहीं होता है कुछ, वो फर्स्ट बन जाते हैं, है ना। तो ये भी अंडरलाइन करें, जो अभी लास्ट में है वही फिर फर्स्ट में होंगे। देवी देवताएं अपतित होने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। देवी देवताओं को तो पूजते हैं, इससे सिद्ध है कि उन्होंने बिरादरी के हैं। सिख लोग गुरु नानक को मानते हैं, उनकी बिरादरी के हैं। सतयुग में पहला नंबर हमारी बिरादरी है, हमारे किसकी? डिटेच अवस्था, जो बिल्कुल न्यारे हैं, एकदम प्यारे हैं, सिर्फ एक लाइट है, किसी का भी रोल कैरेक्टर कुछ भी समझ में नहीं आता है। मैं एक लाइट हूँ, वो भी लाइट है, बस सबके सोल को देखना, किसी के भी रोल को न देखना। तो ये जब ये अवस्था आ जाती है तब सतयुग बनता है। तो उनसे ऊंची बिरादरी कोई होती नहीं है। तो हम क्या है? ऊंची बिरादरी के जो हैं देवी देवता। हम सबसे जास्ती सुख लेते हैं, जो 84 जन्म वाले हैं सबसे जास्ती सुख लेते हैं। फिर वही कंगाल बनते हैं, वही पीले पत्ते बन जाते हैं। कंगाल माना जिन जो पहले पीले पत्ते बन जाते हैं। तो सबसे जास्ती दुखी यह है। कर्जा भी यह लेते रहते हैं, कितने साहूकार थे, अभी कितने गरीब हैं, सब कुछ गंवा बैठे हैं। यह भी है दुखधाम। अब बाप फिर आकर सबको सुखधाम बनाते। कर्जा किसका लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे बहुत से लोग समझते हैं कर्जा माना पैसे का कर्जा लेना। ये कर्जा पैसे का नहीं है, किस चीज़ का है इसको समझें। कर्जा लेना, किसी ने मुझे कुछ भी कहा, गाली दी, और मैं तुरंत ले लूँगी। माया के ये कान है ना, इस कान से ले लूँगी कि उसने मुझे कहा है, ये भी कर्जा हो गया। किसी ने मोना कैरेक्टर को जैसे कुछ कहा, और मोना कैरेक्टर भीतर में अपने चंचल घोड़े में ले लेगी। इस कान ने कहा, इस सुना, माइंड में गया, और फिर हलचल मची इस चंचल घोड़े में, और फिर एक्शन भीतर ही, रिएक्शन, क्रिया का प्रतिक्रिया। तो ये कर्जा हो गया। फिर ये संकल्प करेगा मन, उसने मुझे कहा, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो ये ऐसी बातें, अपनी जाति के खिलाफ कुछ बातें सुन ली तो फिर वो व्यक्ति ऐसे ही करेगा। अरे हमारी जाति के खिलाफ ऐसे कैसे कर दिया, हमारे धर्म। अब धर्म क्या है? धर्म तो है एक आत्मा का। लेकिन जब ये मन ड्रामा में डूबा होता है तो ये क्या समझता है, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। तो हिंदू मुस्लिम दो लोग झगड़ रहे हैं और अपने आप को दुख दे रहे हैं, तो ये भी कर्जा है। ये प्रकृति की चीज़ों को अपना समझ के लेते रहना पराई करती है भाई। शरीर हम है ही नहीं, और हम शरीर समझ के कुछ ना कुछ बातों का, तू कहाँ गया, वो कहाँ गई, उसने मुझे ऐसे कहा, या वो धर्म की लड़ाई, वो पैसे की लड़ाई, किसी भी चीज़ की इस दुनिया में सच समझकर, ये झूठा ड्रामा जो चल रहा है उसको सच समझ लेना। तो ये क्या हो गया?
झूठ मूठ में कर्जा लेते रहते हैं। कहते हैं ना, उड़ते तीर लेता है भाई तू तो, है ना। फालतू की बातों में अपना मन उलझा लेना तो डिटैच नहीं हो पाएंगे। तो ये क्या है? दुख, कर्जा लेना, यही है गरीब बनना। गरीब की किससे हो गए हम? गरीब हो गए कि ये मन में उथल पुथल जो मचती रहती है ना, उसे कहेंगे गरीब है। तो ये सब अपना सब कुछ गंवा बैठता है ना। है तो ये मन साहूकार, ये परमात्मा के साथ अगर ये याद करेगा, मन मना भाव करेगा तो साहूकार है। लेकिन ये अपने आप को ड्रामा में डुबो लेता है तो ये दुखी हो जाता है ना। तो ये मन डूबा हुआ दुखी हो जाता अपने आप को शरीर समझने के कारण, भूल जाता है ना। तो ये भी कर्जा ही हो जाता है। बात पैसे की नहीं, दुखी मन ही गरीब है, दुखी मन है गरीब। तो सबको सुख धाम का मालिक बनाते हैं, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, आधा कल्प सत्य को त्रेता, बाकी सब शांति में रहते हैं, चाहते भी हैं हम मुक्ति में जाएं। सुख तो काग विष्ठा समान समझते हैं, है ना। सुख को काग विष्ठा समान समझते हैं। ये जो कागज के नोट हैं, ये शरीर है, ये माया में जो दिखते हैं सब कुछ ही क्या है? काग विष्ठा ही है। ये जिसको हम सत समझ रहे हैं, ये सब कागविष्ठा के समान है। ये जो माया, जो इन चरम चक्षु से, कलयुगी आंखों से जो भी दिखती है, जो भी इंद्रियों से महसूस होती है, सब कागविष्ठा समान। तो उनको सुखधाम का अनुभव ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि सुखधाम होता क्या है। नहीं, वो इस दुनिया को, झूठी को सच समझते हैं। तो उनको असली सुख नहीं पता होता है। वो तो इस दुनिया में ड्रामा में डूबे हुए रहते हैं। अपने आप को शरीर, मन, क्यों क्या किंतु परंतु, जात पात, ऊंच नीच, कागज के नोट, सुख सुविधा में डूबा हुआ रखता है। तो वो सुख सुविधा को, इसको सच समझने वाले ये क्या है? वो सुख धाम को नहीं समझेंगे। तो तुमको अनुभव है, महिमा भी गाते हैं, परंतु पतित होने के कारण भूल गए हैं। अब बाप याद दिलाते हैं, हे भारतवासी, तुम देवी देवता धर्म के हो। द्वापर से नाम बदली कर दिया है। द्वापर अर्थात द्वैत, दो मत आ जाती है मन के अंदर। तो द्वैत आते ही, ड्युअलिटी भी कह सकते हैं, ड्युअलिटी, दो मत आते ही हम भूल जाते हैं, बदली कर देते हैं नाम को। तो देवता धर्म वाले पतित बन गए। फिर क्या हो जाते हैं? वो मन में कन्वर्ट हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। अलग अलग धर्मों में मन बट जाता है। फिर मैं स्त्री हूँ, वो पुरुष है, और हम दोस्तों एक दूसरे की ज़रूरत है। फिर ज़मीन की ज़रूरत है, तो ये मेरा खेत, ये तेरा खेत, इसी तरह से ये मन बट जाता है। तो ये द्वापर से ही बट जाता है। इसी तरह से द्वैत, जिसको ड्युअलिटी कहेंगे हम, तो ये देवता धर्म वाले पतित बन जाते, गाते भी रहते हैं, पतित पावन आओ बाप ने बतलाया, तुम कितने जन्म पावन दुनिया में थे, कितने जन्म पतित में था। अब फिर पावन दुनिया में जाना है। तो पाठशालाओं की पाठशाला है, यज्ञों का यज्ञ है, यज्ञों का यज्ञ है। सारी दुनिया, पुरानी दुनिया इसमें ख़त्म होनी है। जो पूरी दुनिया है पुरानी, वो इसी में स्वाहा हो जाएगी। किसमें? ये जो भीतर जो यज्ञ हो रहा है, भीतर की जो अग्नि है, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, भीतर स्वाहा करना है, विकार भीतर ही स्वाहा हो जाएंगे। तो आत्मा चली जाएगी। ये जो होली का, जैसे होली होती है ना, सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। होली का जलाते हैं, होली जलती है तो सारे कांटे सब खत्म हो जाते हैं। माया की दुनिया जो है, दुख देने वाले कांटे, तो ये सब पर अभी के हैं। ये जो माया का है ना, होली मनाते हैं, ये सब अभी के हैं। सत्युग त्रेता में कोई ऐसा नहीं था, द्वापर तक भी नहीं था। तो आत्मा चली जाएगी। आत्मा कहाँ? ये मन अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाएगा, बाकी शरीर खत्म हो जाएगा। ये जो ये पुतला है, कैरेक्टर है, ये खत्म हो जाएगा। यह नॉलेज कोई सन्यासी आदि दे नहीं सकते हैं। ये जो नॉलेज है ड्रामा की, जो है भावी है, ये कोई दे नहीं सकता है। गीता में कुछ है, परंतु आटे के लून यानी नमक के जितना है। तो ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। कब? जब ये मन अपने मूल रूप अवस्था में लौट जाता है और ये आत्मा डिटेच है, अपने स्वरूप को जब मन पहचान जाता है। तो जैसे गीता में भी कहते हैं श्री कृष्ण, हे अर्जुन, 18 अक्षरों के जो मैंने तुझे ज्ञान पढ़ाया है, 18 अध्याय, तो अब तू सब कुछ भूल गया। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया की पढ़ाई है माया की, उसको वो व्यक्ति भूल जाता है। ये मोना कैरेक्टर जब सूक्ष्म मन मर जाता है तो ये भूल जाता है कि ये कितना पढ़ा लिखा है। क्यों? क्योंकि ये ईगो था, ये ईगो था ना।
तो इस ईगो को भूल जाएगा, अहंकार को भूल जाना ये सच नहीं है, ये सब कुछ भूल जाता है। वो क्या पढ़ाई की उसने? मिट्टी, कुछ नहीं किया उसने। क्या थी सच्ची पढ़ाई? सच्ची पढ़ाई ही सत्य की ही थी। उसको हम भूले बैठे थे, वो तो हमको पता ही नहीं थी कि पढ़ाई ये है हमारी। अजर अमर अविनाशी जो है हमारी स्टेज है, वही है हमारी सच्ची सच्ची आत्मा परमात्मा का जो मिलन था, वही हमारी सच्ची पढ़ाई थी। पर रामानुसार हम इस स्टेज को नहीं समझ पाते थे, तो ये सारी दुनिया खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा क्या है? अब सबकी आत्मा को देखती है, सब लाइट है। मैं कौन हूँ? मैं तो एक मासूम हूँ। जैसे एक न्यू बेबी होता है, तो न्यू बेबी को किसी की भी गोद में दे दो, उसको पता नहीं है कि ये मम्मी है, ये दादी है, ये चाचा है, या ये कोई है, नहीं, नर्स है, वो नहीं जानती है। न्यू बेबी जानता है। क्यों? क्योंकि आत्मा होती ही है कौन? बिल्कुल मासूम। इसीलिए तो शिव बाबा कहते हैं हमने ये यज्ञ रचा है, इनमें तन मन धन स्वाहा करते हैं, सब कुछ स्वाहा हो जाता है। जीते जी मरते हैं, जीते जी मर जाता है ये मन, जीते जी मर जाता है तब होता है ये। तो ये ज्ञान तुमको अभी मिल रहा है। अच्छा, मीठी मीठी सिकला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सुखधाम में जाने के लिए अपना देवीय स्वभाव बनाना है, डिटैच अवस्था। जितना हम अपने मूल स्वरूप को याद करेंगे उतना ही हम याद आता जाएगा। तो ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में रख हर्षित रहना है ना। तो आदि मध्य अंत का राज है, तो उसको बुद्धि में रख के हर्षित रहना है, सबको यही राज समझाना है। दूसरा है स्वराज्य, स्वयं का राज्य, आत्मा का जो राज्य है वो लेना, अपनी कर्मेंद्रियों पर, सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार पर जो है जीत पाए। तो बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाग करना है, सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है, सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है नई दुनिया के लिए। ये दुनिया मेरी नहीं है, मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। इसीलिए ये सब कुछ फिर वो अपने आप ही भूल जाता है मन। वरदान है अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई, है ना। दो के अलावा तीसरा आएगा तो ये तो माया ही हो गई ना, तीसरा कोई नहीं होता। तो जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरा नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा, है ना। दो के बीच में कोई आएगा तो फिर मिलेंगे कैसे दोनों? दो के बीच में कोई आ गया तो फिर दोनों कैसे मिलेंगे? इसलिए बीच में कोई नहीं आता है। आत्मा और परमात्मा अपने आप को मन जब कंबाइंड रखेगा तब तक की बात है ये, जब तक अपने मूल स्वरूप को नहीं पहुंचानेंगे तब तक। तो ये दोनों जब ही मिलेंगे ना, अपना मन अपना जो है जब मिलेगा, जब तीसरा नेत्र अगर कोई दूसरे बंद कोई आ गया तो फिर ये बंद हो जाएगी, स्टेज होती है ना जो। इसलिए तो अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा, है ना, खुलेगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। इसलिए सदा तीसरा नेत्र खुला रहे, इसके लिए याद रखना कि तीसरा कोई भी बीच में नहीं होता, है ना। स्लोगन है, जैसे हम क्या देखते हैं शादियों में, जब दूल्हे की शादी होती है, गणेश जी, एक छोटा बच्चा होता है लड़का, उसको गणेश जी बनाते हैं। लेकिन जब दोनों की शादी हो जाती है ना, तो फिर शादी दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं, तो वो गणेश जी होता है ना, उस गणेश जी का भी फिर रोल ख़त्म हो जाता है। आ गई बात समझ में? तो जैसे क्या हुआ, कोई भी माया नहीं है, न असुर है न देवता है। बात मैंने ये है, कोई भी देवता नहीं है, कोई भी असुर नहीं है, कोई भी तन मन धन कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्वाहा है ना। कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ एक लाइट बन जाती है फिर, है ना। अब यहाँ पे दूल्हे दुल्हन भी दो है, लेकिन सही बात क्या है, एक लाइट हो जाती है वो अवस्था।
स्लोगन है प्रश्नचित। प्रश्नचित, प्रश्नचित जो प्रश्न करते हैं बनना, प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। प्रश्न कब पूछते हैं हम? जब खुद परेशान होते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। भीतर से प्रश्न जब ही उठते हैं, जब ये ड्रामा का जो है रोल है, इसी में प्रश्न उठते हैं तो परेशान भी होते रहते हैं। पहले भीतर परेशान होंगे तभी प्रश्न उठेंगे और तभी परेशान दूसरों को करते हैं। अव्यक्ति सारा है, जो जैसे कर्म करता है वैसे उनका नाम भी पड़ता है। नेचर का जो है हर्षित मुख रहने का, वैसे ही उनका नाम पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। कर्म अगर श्रेष्ठ है तो नाम क्या होगा? श्रेष्ठ मणि। और श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन, वाणी, कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों गुण आवश्यक है ना। मन क्या होगा? मन एकदम डिटैच। मन क्या है? पूरा डिटैच है मन। और डिटैच मन से जो वाणी निकल रही है वो ड्रामानुसार है। और कर्म भी ड्रामानुसार हो रहे हैं, है ना। आत्मा अलग है और शरीर अलग है। अशरीरी अवस्था में आ जाता है तो सरलता और सहनशीलता, ये दोनों गुण आवश्यक है। अगर सरलता है तो सहनशीलता नहीं, तो श्रेष्ठ नहीं, फिर श्रेष्ठ नहीं। इसलिए सरलता और सहनशीलता दोनों साथ साथ चाहिए, क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं। ये सारी किसकी अवस्था है? डिटैच अवस्था है। जब न्यारे हो जाते हैं तभी की है, और तभी ये स्वरूप समझ में आता है कि मैं आत्मा हूँ, तो उसी के बाद का स्वरूप है ये। अच्छा, ये थी आज की मुरली है। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।